नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हलचल मचा दी है। ये कहानी है कुख्यात तोमर बंधुओं रोहित और वीरेंद्र तोमर की, जिनके अवैध कारोबार पर रविवार 27 जुलाई 2025 को बुलडोजर चला। जी हां, भाटा गांव में उनका एक आलीशान दफ्तर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तोमर बंधु है कौन? कैसे बने ये छोटे मोटे अपराधी से रायपुर के अपराध जगत के बेताज बादशाह, और क्यों है पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी? आइए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताते हैं और जानते हैं इनके काले कारनामों की पूरी सच्चाई। तोमर बंधु यानी रोहित और वीरेंद्र तोमर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से हुई, जैसे पॉकेटमारी, छोटी मोटी चोरी, लेकिन धीरे धीरे इनका हौसला बढ़ता गया। रायपुर में इन्होंने सूदखोरी का ऐसा जाल बिछाया कि लोग इनके नाम से कांपने लगे। सूदखोरी, जबरन वसूली, मारपीट, जमीन पर कब्जा जैसे इनके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। लेकिन ये दोनों भाई इतने शातिर हैं कि पिछले 2 महीने से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इनके 7 से ज्यादा रिश्तेदार और सहयोगी जेल में हैं। लेकिन रोहित और वीरेंद्र गैंगस्टर स्टाइल में फरार हैं। इनका दफ्तर रायपुर के भाटा गांव में था, जो रोहित की पत्नी भावना तोमर के नाम पर चल रहा था। यहीं से ये लोग अपना काला कारोबार चलाते थे। लोग कर्ज लेने आते और भारी ब्याज के चक्कर में अपनी जमीन, गाड़ियां की यहाँ तक सम्मान तक गवा बैठते। ऐसा बताया जाता है कि इन तोमर बंधुओं से लोग कर्ज लेते थे और ब्याज के साथ वे जब तोमर बंधुओं को चुका भी देते थे, तब भी इसके बाद वे लूट मचाने से बाज नहीं आते थे। कुछ लोगों से जबरन पैसे वसूले, किसी से कार तक इन तोमर बंधुओं ने हड़प ली। पुलिस ने छापेमारी में 3 कारें बरामद की, लेकिन ये तो बस कुछ एक उदाहरण है। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जो इनके जाल में फंसे हुए हैं। 27 जुलाई को सुबह सुबह रायपुर के भाटा गांव में हलचल मच गई, जब पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम भारी बल के साथ तोमर बंधुओं के दफ्तर पर पहुंची। जांच में पता चला कि ये दफ्तर तो बिना किसी अनुमति के बनाया गया था, यानी कोई नक्शा पास ही नहीं कराया गया था। पहले सामान बाहर निकाला गया और फिर बुलडोजर ने अवैध ढांचे को मिनटों में मलबे में बदल दिया। इस कार्रवाई में पुलिस यूनिट भी मौजूद थी ताकि कोई बवाल ना हो। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले पर सुशासन का सुदर्शन चक्र बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कोई भी अपराधी, चाहे वह किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाए, कानून से ऊपर नहीं है। ये कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि तोमर बंधुओं की दूसरी संपत्तियों को भी जल्द ही कुर्क किया जाएगा। शहर में सूदखोरों और गुंडों के बीच इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तोमर बंधुओं का कारोबार सिर्फ सूदखोरी तक सीमित नहीं था। ये लोगों को डरा धमका कर उनकी संपत्तियां हड़प लेते थे। भावना तोमर से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। अवैध प्रॉपर्टी डील्स, गाड़ियां और नकदी, ये सब इनके काले धन का हिस्सा थे। इनका तरीका था, पहले कर्ज दो, फिर इतना प्याज थोपो कि लोग अपनी संपत्ति गवा दे, और कई लोग इनके शिकार बने। लेकिन ये सिर्फ रायपुर की कहानी नहीं है। सूदखोरी और अपराध का ये जाल तो कई शहरों तक फैला हुआ था। पुलिस को शक है कि इनके तार बड़े आपराधिक गिरोहों से भी जुड़े हो सकते हैं। इनके खिलाफ दर्जनों केस, इनाम का ऐलान और अब बुलडोजर की कार्रवाई। फिर भी ये भाई फरार हैं। क्या इनके पीछे कोई बड़ा हाथ है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। तो दोस्तों, ये थी तोमर बंधुओं की कहानी। छोटे अपराध से शुरू होकर बड़े अपराधी बनने तक का सफर। लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई ने उनके गुंडागर्दी साम्राज्य को चेतावनी दी है। सवाल ये है कि क्या ये तोमर बंधु कभी पकड़े जाएंगे, और क्या रायपुर अब सूदखोरों से मुक्त हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सच के साथ बने रहिए और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए।